भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से नए कानून का ऐलान किया है। यानी आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो पहले से कॉलोनियल एरा से चलती आ रही थी, उसमें बदलाव करने की कोशिश की है। 2023 के आसपास ये ऐलान कर दिया गया था होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम 1 जुलाई 2024 से कुछ कानून में बदलाव करने वाले हैं। उसी तर्ज पे आज दिल्ली में पहली एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। अब उसका पूरा मामला जानते हैं किस तरीके से क्या हुआ। वेंडर, स्ट्रीट वेंडर यानी जो तंबाकू गुटखा वगैरह बेचता है, साथ में पानी की बोतल, यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी डेली यूज का काम करता है, वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वहां पे फ्लाईओवर ओवर ब्रिज के नीचे उसने अपना ठेला लगाया और वो ठेला कहीं ना चलती रोड के बीच में था। तो वहां पे पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिली, तो उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वहां से वो हट जाए, नहीं तो उन्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद इनफैक्ट पुलिस ने ये भी कोशिश की कि आसपास के लोग उसको समझाएं, बट वो नहीं माना। और इसी तर्ज पे भारत का जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, उसके तर्ज पे उस स्ट्रीट वेंडर के ऊपर, उस ठेला लगाने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई कमला नगर मार्केट में। कमला मार्केट जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का पुलिस स्टेशन लगता है, उस जगह पे पुलिस स्टेशन में एफआईआर को रजिस्टर्ड किया गया। जब इसकी बात थोड़ी सी एक तरह से दुनिया में लोगों में फैली, तो उसके बाद इसका वाद विवाद भी शुरू हुआ और उसके बाद अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट आता है कि इस एफआईआर को रिव्यू बेसिस पे खारिज किया जाएगा। और हमारी जो एक एफआईआर हुई है ग्वालियर में, एक मोटरसाइकिल थेफ्ट की, यानी मोटरसाइकिल चुराई गई है, उसको हम फर्स्ट एफआईआर मानेंगे हमारे नए कानून सुरक्षा, जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज में है, जो हमारा नया कानून बदल रहा है, उसमें हम पहली एफआईआर ग्वालियर की मानेंगे। अब ये वाद विवाद हुआ, इसलिए अब ये पुलिस कोर्ट को अपना प्रेजेंट करेगी, बताएगी कि हमने जो एफआईआर ली थी, जो एफआईआर हमने रजिस्टर की थी, उसको रिव्यू बेसिस पे हम फॉर्मली क्वैश कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। पुलिस के पास वो पावर आती है, पुलिस उसको रिव्यू बेसिस पे अपना उसको खत्म कर सकती है। अब आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। ये तो वाद विवाद हुआ, स्ट्रीट वेंडर के ऊपर ऐसा केस हुआ, एक तरफ जिद स्ट्रीट वेंडर का भी था, वो वहां से हटना नहीं चाहता था, दूसरी तरफ पुलिस को वो एक्शन लेना पड़ा। वाद विवाद ना होता तो पुलिस इस एफआईआर को भी खत्म ना करती। फिर से वही चीज आ जाती कि बीजेपी गरीबों के अगेंस्ट है, अमीरों का साथ देती है। तो इस चक्कर में होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी बयान आया और इस एफआईआर को खत्म करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो कोर्ट को भी बताया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कि ये जो नए सुरक्षा कानून ये भारत सरकार लेके आई है, जो इंप्लीमेंट कर रही है 1 जुलाई 2024 से, आपकी इस पे राय क्या है? आप इसको किस तरीके से मानते हैं कि क्या बदलाव ये हिंदुस्तान में लेके आएगा? किस तरीके से ये लोगों की ऊपर ये उनकी सुरक्षा करेगा या ये उनके अगेंस्ट जाएगा? हो सकता है आपकी ओपिनियन में इनको लगे कि ये अगेंस्ट भी जा सकते हैं, जैसे एक रेप का कानून भी आया है। तो आप ऐसे कानून के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि क्या क्रिमिनल लॉज में चेंजेस हो रहे हैं, यानी जो आईपीसी की धाराएं हटाई जा रही हैं, आईपीसी वर्ड को एक तरह से चेंज करके भारतीय सुरक्षा कानून के नाम पे, नागरिक कानून के नाम पे दिया जा रहा है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और फिर आप सबकी राय प्रॉपरली लेंगे कि क्या आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं। बाय, टेक केयर, जय।